हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथों को बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है, क्योंकि उसके घर के लोग सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। हालेलुया। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने को चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के बिल्कुल नहीं खाती है। उसके घर के लोग, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियों ने तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तू उन सभीयों में से श्रेष्ठ है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। हालेलुया। वुमेन्स, मैं जो ये सीरीज शुरू हुई है वुमेन्स के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, लेडीजों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो विशेष ये टीचिंग्स शुरू हुई हैं, मैं बिलीव करती हूं कि इन टीचिंग्स के द्वारा जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स हैं, वो शैतान के चुंगल को तोड़ती हुई आजाद होंगी। ये मैं बिलीव करती हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, परमेश्वर के वचन में इतनी पावर है कि वो हर चीज को अलग करके फाड़ने की ताकत को रखता है। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो स्वर्ग खोलने की ताकत को रखता है। परमेश्वर का जो वचन है वो लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत को रखता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीरियसली सुनता है। हालेलुया। वुमेन्स इतनी ज्यादा वीक नहीं है जितना उन्होंने आज अपने आप को समझ रखा है। वुमेन्स इतनी ज्यादा डम्ब और बेवकूफ भी नहीं है जितना उन्होंने आज अपने आप को बना लिया है। वुमेन्स इतनी ज्यादा कभी भी नीचता पर नहीं उतरी थी जितना आज उन्होंने अपने आप को चीप बना लिया है। वुमेन्स कभी भी इमोशनल इतना वीक नहीं बनाई गई थी जितना उन्होंने आज अपने आप को इमोशनल वीक बना लिया है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने वुमेन्स को एक रॉयल जाति बना के खड़ा किया था। बाइबल कहती है, बाइबल बयां करती है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आदि और अनंत, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसका वचन ऐसा कहता है कि उसने वुमेन्स को एक रॉयल और एक इज्जतदार जीवन जीने के लिए बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत के द्वारा जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक वुमेन के द्वारा जन्म लिया था। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाली भी एक औरत थी, जो पहले जो तीसरे दिन कब्र पे जाके खड़ी हो गई थी कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो जी उठेगा, और वो यीशु मसीह की कब्र पे जाके उसका इंतजार करती, और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते कि जा और मेरे चेलों को जाकर के बता दे कि मैं जीवित हूं। एक औरत ने ही फर्स्ट प्रचार शुरू किया था। एक औरत ने यीशु मसीह को जन्म दिया। एक औरत, रानी एस्तर, बाइबल बताती है, इतनी बोल्ड, इतनी दिलेर वो लेडीज थी, जिसने अपनी प्रार्थनाओं के कारण, परमेश्वर से मिलने वाले अनुग्रह के कारण पूरी यहूदी कौम का उद्धार करा दिया। एक वुमेन ने। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो रानी एस्तर कोई बहुत सारी रानी एस्तर नहीं थी, वो एक वुमेन थी जिसका हस्बैंड नॉन बिलीवर था, जिसका हस्बैंड किंग था, जिसके सामने बोलने की परमिशन भी नहीं थी कि आप अपने फैसले तक नहीं रख सकते, आप उनकी मर्जी के बिना कुछ बोल भी नहीं सकते। वो ऐसे आदमी की पत्नी थी वो। बाइबल कहती है कि उस औरत ने पूरी यहूदी कौम के फरमान को बदल दिया था। इतनी ताकतवर बनाई है परमेश्वर ने वुमेन्स। इसीलिए शैतान वुमेन से नफरत करता है,
इसलिए शैतान आज औरतों को गंदगी में डाल के उनकी उस वैल्यू को वो अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, जो वैल्यू परमेश्वर ने कभी बनाई ही नहीं थी औरतों की। जो जो हैसियत परमेश्वर ने वुमेन्स की कभी नहीं बनाई थी, आज शैतान ने, डेविल ने औरतों को उसी रूप में तब्दील करके रख दी है। आज आप देखो औरतों का हाल, वुमेन्स, गर्ल्स का हाल आप देख लो। उन्होंने अपने आप को इतना यूजलेस बना लिया कि यूजलेस, हर वो वुमेन यूजलेस ही है जो छोटे कपड़े पहन के दुनिया को अपने शरीर का प्रदर्शन करती है। हर वो लड़की यूजलेस ही है जो अपने शरीर की खुद इज्जत नहीं करती, जो हर किसी के साथ सो लेती है, जो हर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसका कोई ईमान नहीं है, जिसको कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मेरे शरीर का ये अंग दिख रहा है और मुझे इस शरीर को ढकना है, बट वो इस चीज को भी क्लैरिफाई करती है, वी आर लिविंग इन अ फ्रीडम कंट्री। हम एक आजाद देश में रहते हैं, हमें पूरी आजादी है। पूरी आजादी नंगे घूमने की नहीं दी है तुम्हें आजादी, तुम्हें आजादी और चीजों की दी है। तुम्हें आजादी अपना शरीर का प्रदर्शन करने के लिए नहीं दी है कि तुम छोटे कपड़े पहनो और आकर्षित करो तुम हर किसी को। टाइट कपड़े पहनो, आप जाओ, मेट्रो में जाओ, बसेस में जाओ, या आप ऑफिस में जाओ, ऐसा लगता है कि लोग नाइटी पहन के ऑफिस में आए हैं। इस तरीके का माहौल आज हो चुका है। तो वो लड़कियां यूजलेस ही हैं जिनको अपने, सोचो, अगर आप अपनी इज्जत, अपने शरीर की इज्जत खुद नहीं करते हो तो बाहर का बंदा क्या तुम्हारी इज्जत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक औरत को इज्जत का पात्र बनाया था। परमेश्वर ने अगर मरियम को यूज किया था ना, तो वो मरियम को इसलिए यूज किया था क्योंकि वो कुंवारी थी, पवित्र थी। वो आज वाली कुंवारी नहीं थी कि सिर्फ शादी नहीं हुई लेकिन बाकी सब कुछ डन है। वो वाली कुंवारी नहीं थी। इट डजंट मैटर, वो एक अलग मैटर है कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और आपने पाप किया है और आप अंधकार में थे, आप नहीं जानते थे, तो आपसे गलती हो गई, तो परमेश्वर आपको धो के साफ करेगा। लेकिन खुदा को जानने के बाद भी अगर आप यही सब कर रहे हैं, सो आप एक यूजलेस है परमेश्वर की नजर में। आप अपनी नजर में तो बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, आप अपनी नजर में तो बहुत विजडम हो सकते हैं कि जी मैं तो एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें, है ना। ये तो एक ऑर्थोडॉक्स सोच है कि हम छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने। आपको मैं आज एक बात कहती हूँ कि आप जितने भी छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं या बुरे, जो भी अश्लील आज कपड़े हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। जब भी कभी हम मॉल में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, तो वहां पे लड़कियों के कपड़े जब हम देखते हैं तो यही समझ में नहीं आता कि वो किस डिजाइन से बना और उसको पहनना कैसे है। इतनी जगहों से तो वो कटा पिटा होता है। आज एक लड़की अपने शरीर की खुद ही इज्जत नहीं करती। उसके शरीर का हर पार्ट जो उसके हस्बैंड को या उसको खुद को देखना चाहिए, पूरी दुनिया देखती है कि उसके अंदर क्या है। अगर शैतान खुलेआम गंदगी फैला सकता है तो मैं खुलेआम गंदगी को रोकने का प्रचार भी कर सकती हूं। अगर शैतान खुलेआम नंगा करके लड़कियों को घुमा सकता है, लड़कों को घुमा सकता है, गंदी रीलों पे नचवा सकता है, गंद डाल सकता है, तो आपको पाप के खिलाफ बोलने में शर्म क्यों आती है? अगर शैतान को गंद फैलाने में शर्म नहीं आती, पाप फैलाने में शर्म नहीं आती, तो आपको पाप के खिलाफ बोलने में शर्म किस लिए आती है? आपको क्यों किसी को टोकने में शर्म आती है? आपको क्यों शर्म आती है कि मैं इसको बोलूंगा जी तो ये बुरा मान जाएगा, अब मैं इसको बोलूंगा जी तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे, मैं अगर इसको ऐसे समझाऊंगा तो जी मेरी कलीसिया के लोग टूट जाएंगे। क्या शैतान को शर्म आ रही है? कभी सोच के देखो, क्या शैतान को गंदगी फैलाने में शर्म आ रही है? वो सोशल साइट से लेकर आपके घरों तक घुस चुका है वो गंदगी फैलाने में। आप बाहर जाओ, आपको सब गंदे कपड़े पहन के नजर आएंगे। आप ऑफिस में जाओ तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में घूम रहे हैं। आप फोन खोलो तो आपको फोन में नंगी पिक्चरें दिखेंगी, आपको फ्री में एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगी। आप इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, आपको हर जगह गंद फ्री में वो दिखा रहा है। तो आपको परमेश्वर का प्रचार करने में किस बात की शर्म है? जरा अपने आप से पूछो ये बात। लोग गंद
फैलाने के लिए हर रोज रील बनाते हैं, पर तुम परमेश्वर का सच्चा प्रचार करने के लिए 1 मिनट और 1 दिन भी रील नहीं बनाते कि काश या शायद हमारे एक रील से कोई बंदा बच जाए। हमें शर्म बड़ी आती है, वो शर्म आती है हमें प्रचार करने में। शैतान तुमसे बेहतर है, उसको शर्म नहीं आ रही गंद फैलाने में, तुम्हें शर्म आ रही है पवित्र वचन का प्रचार करने में, गंदगी को रोकने में तुम्हें शर्म आ रही है। हालेलुया। सो इट्स मीन कौन ज्यादा वफादार है, शैतान या तुम? परमेश्वर ने औरतों को इज्जत का पात्र बनाया, एक स्ट्रांग वुमेन बनाया, इंटेलिजेंट वुमेन बनाया कि अगर तू प्रेयर करेगी तो देख, मैं यहूदी कौम यानी पूरे देश को बदलने की ताकत रखता हूं। देख, अगर तू पवित्र रहेगी तो मैं तुझे बेस्ट ऑनरेबल लाइफ दूंगा, ऑनरेबल बेस्ट लाइफ पार्टनर दूंगा। अगर तू मुझ में बनी रहती है तो मैं तुझे बेस्ट लाइफ दूंगा। परमेश्वर ने इस तरीके से औरत को क्रिएट किया। परमेश्वर ने औरत को बोल्ड बनाया कि उसने जाके सबसे पहला प्रचार इस धरती पे जो फैलाया वो यीशु मसीह के पास एक औरत गई थी, उसकी कब्र पे पढ़ लेना बाइबल जाके। उस औरत ने जाके चेलों को बताया कि यीशु जिंदा है। ये क्या था? ये प्रचार था। वो कब्र पे जाती, कहती यीशु जिंदा है, यीशु तो है नहीं, कब्र खाली पड़ी हुई है। यीशु मसीह कहती है, वो कहती है हे रब्बी, क्या तू जीवित है? प्रभु यीशु उसको कहते हैं कि जा और जाकर के मेरे चेलों को बता कि मैं अपने कहे हुए वचन के अनुसार देख आज जिंदा हूं, देख मैं आज जीवित हूं। और जाती वो चेलों कहती है कि उठो मेरे भाइयों, यीशु मसीह जिंदा है। ये क्या है? प्रचार है ये कि आप उसने जाके बताया कि यीशु नासरी जिंदा है। आज हम क्या करते हैं चर्च में? हम लोगों को क्या बताते हैं कि तुम यीशु में विश्वास करो, वो तुम्हें आजादी देगा, वो तुम्हें उद्धार देगा। हम क्या करते हैं? प्रचार। तो यीशु मसीह का प्रचार करने वाली पहली महिला थी। लेकिन आज महिलाओं ने अपनी डिग्निटी को, अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने औहदे को धज्जियों में उड़ा दिया है। शैतान औरतों को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों आप डेली न्यूज देख रहे हैं कि शैतान नीचता पे उतर आया है लेडीजों की डिग्निटी खराब करने के लिए, कि अब जो वुमेन्स हैं वो इतनी चीप हरकतें कर रही है कि मर्डर कर रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहने के लिए, फिजिकल इंटीमेसी में रहने के लिए वो मर्डर्स कर रही है, और बुरी तरह मर्डर, जहां पे आप एक जानवर को भी लात मारने से पहले सोचोगे, वहां उनको टुकड़े कर करके डाल रही हैं। इस तरीके से शैतान वुमेन्स को यूज कर रहा है। वो भूल चुके कि हमारा शरीर ढकने के लिए बनाया गया था, नंगे घूमने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन आज अन्य जाति तो छोड़ो, मसीह लोग रीले बना बना के नाच रहे हैं, मसीह लड़कियां रीले बना बना के नाच रही हैं, डीजे पे नाच रही हैं, सुट्टे मार रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें हमारी शान है। माय बिलव्ड सिस्टर्स, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि शैतान आप लोगों का तमाशा बना रहे हैं। अपनी पहचान को समझो कि तुम कौन हो। खुदा ने, भगवान ने, परमेश्वर ने, बनाने वाले ने तुम्हें एक इंपॉर्टेंस लाइफ दी है। शैतान ने आपको खराब और बर्बाद कर दी है, और तुम सोच रहे हो हम तो बड़ी ब्लेस लाइफ जी रहे। ब्लेस लाइफ नहीं, तुम खुदा की नजर में सबसे बड़ी मूर्ख हो, और शैतान तुम्हारा तमाशा बना के रोज तुम पे हिलकारे मार के हंसता है। हालेलुया। सो आज मैं आपको एक इनविटेशन देना चाहती हूं, जितनी बहनें हैं, शैतान जो बहनों को यूज कर रहा है जुबान चलाने में, बदतमीजी करने में, अहंकार में, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करने में। मैं क्यों घर का सारा काम करूं, मैं क्यों करूं? झगड़ा, एक डिवर्जन डाल रहा है वो दिमागों के अंदर। पहले की स्त्रियां ऐसी नहीं थी। आप छोड़ो, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, आपके पेरेंट्स की क्यों निभ रही है आज तक? क्योंकि वो लोग एडजस्ट करना जानते थे, रिप्लेस करना नहीं। आज की जनरेशन रिप्लेस करना सीख चुकी है। आज की जनरेशन में प्यार खत्म हो चुका है। आज की जनरेशन सिर्फ फिजिकल चीजों के पीछे भागती है। ये सच्चाई है। आपको सुनने में शायद शर्म आए, बट ये सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने एक औरत को रॉयल और इज्जत का पात्र होने के लिए चुना है। इस मीटिंग का सीरीज है ब्रेक थ्रू। मैं आज आपको कहना चाहती हूं कि कम आउट फ्रॉम दैट लाइफ, उस गंदी जिंदगी से, जिस जिंदगी में आप बैठे हो ना कि मैं यहां से छोटे कपड़े पहन रही हूं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घूम रही हूं, किसको क्या पता लग रहा है, मैं बाहर गंदे काम कर रही हूं, मैं जुबान चला रही हूं, मैं गालियां दे रही हूं, मैं सुट्टे मार रही हूं। जितनी गंदी गालियां लड़के नहीं दे सकते, आज लड़कियां गालियां बकती हैं उतनी।
क्यों? क्यों? क्योंकि शैतान लेडीजों को टारगेट करके उनकी डिग्निटी खराब कर रहा है। आपकी काबिलियत, आपका पैसा, आपकी बुद्धि और आपकी शिक्षा, ये शिक्षा आपको नहीं दे सकती जो खुदा के वचन में लिखा है कि वो आपको एक इंटेलिजेंट वुमन बनाना चाहता है, और उसने शुरू से आपको एक बोल्ड वुमन बनाया है। आप दुबक के अपने घर में बैठे रहते हो, जी मैं तो ससुराल में हूं, मैं कैसे चर्च जा सकती हूँ, मैं कैसे फाइट कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बड़ी इमोशनल वीक हूं, रोते रहते हो, किसी ने आपको छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को खराब कर लिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया, पूरी तरह से आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जी मेरे साथ ये हो गया, अपना शरीर हर किसी के जागे आगे रख दिया कि चलो जी आज यहाँ आए तो कल वहां आए, कल वहां आए तो कल यहाँ। कुत्ते थोड़ी हो तुम, कुत्ते करते हैं ऐसे काम, आज यहाँ आए कल वहां आए परसों वहां आए, कुत्ते करते हैं ये काम, जानवर करता है ऐसे काम, इंसान नहीं करता है। जानवर देखो सुबह उठता है, इधर रोटी मांगेगा, उधर रोटी मांगेगा, वहां चला जाएगा, फिर वहां सो जाएगा, फिर वहां से पानी पी आएगा, वहां से दूध पी लेगा, फिर वहां चला जाएगा। वो कुत्तों का काम है, इंसानों का नहीं है। लेकिन इंसान कुत्तों जैसी हरकतों भी उतर आया है आज। यहां शादी करी, शादी करने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल, क्या करने गया बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल करने के लिए? क्यों गया बाहर मुंह मारने के लिए? बाहर मुंह मारना कुत्तों का काम है। तू कुत्ता है? अपने आप से पूछो ये सवाल, क्या मैं जानवर हूं? क्या मैंने अपनी जिंदगी जानवर जैसी बना ली है? आज मैं इधर फिजिकल हो गई, कल उधर हो जाएंगी, क्या क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? दिस इज नॉर्मल सिस्टर, ये तो लिविंग रिलेशनशिप है। क्या हो गया? आज इसके साथ सुट्टा मार लिया, कल हमें वो पसंद आ गया, आज ये पसंद आ गया, बनी नहीं तो छोड़ दिया, उसके पास चले गए, मुकर गए। क्या क्या कर रहे हो? क्या आप जानवर हो कोई? आप भी रोटी खाते हो, आपको भी खुदा ने बुद्धि दी है। आप इस बुद्धि से सोचो कि शैतान ने आपको एक जानवर बना दिया है। शैतान ने आपको जानवर जैसी जिंदगी दे दी कि आज आपको पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। अपनी खुद की सास ससुर के साथ तुम तांडव मचा के बैठे रहते हो घर में, अपने पति से तुम जुबान चलाते हो, जबकि बाइबल में हमने क्या पढ़ा कि उसका पति उसकी इज्जत करता है। लेकिन आज की वाइफ्स की इज्जत करता है पति? आज की औरतों की आदमी इज्जत करता है क्योंकि उनकी जुबान तो 1000 गुना तेज चलती हो। क्या इज्जत करेगा उसकी? एक घर में गेस्ट आ गया तो एक चाय का कप बनाना पड़ जाए तो वो घर में दमासान यूं छेड़ देती है। क्या इज्जत करेगा कोई आपकी? आपको उसने नौकरी पे भेजा तो जी आपने बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर लिया, वो क्या इज्जत करे आपकी? यू आर अ वुमेन, रिस्पेक्ट योर बॉडी फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये एक गाली है कि आप हर किसी के साथ लगे पड़े हो। अगर आप जानवर नहीं हो ना तो आज से व्यभिचार का पाप छोड़ देना। व्यभिचार करने वाला अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं होता। जो आज तुम कर रहे हो ना, इसकी सजा बहुत बुरी है। तुम्हें आज नहीं मिलेगी, कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद बीमारियों के रूप में, फाइनेंशियली घटती के रूप में, घर में कलेशों के रूप में आपको जब मिलती है ना, क्योंकि स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, वो नीचे ही आपको स्वर्ग और नरक के दर्शन करा देता है जब आपकी जिंदगी तबाह होने लगती है। हालेलुया। सो खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे एक इंपॉर्टेंस वैल्यूएबल वुमेन बनाया था। खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे एक बोल्ड वुमेन बनाया था देश को बदलने के लिए। खुदा कह रहा है मैंने तुझे एक पवित्र लड़की बनाया था ताकि तेरे द्वारा बहुत से लोग जन्म ले सके, यानी आत्मा में लोग पैदा हो सके। खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे एक अच्छी इज्जतदार लड़की बनाया था, जिस तरह मैंने रूथ को बेस्ट हस्बैंड के साथ इज्जत दी। खुदा कह रहा है। तो इसका मतलब आज जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है वो ऊपर वाले की तरफ से नहीं है, वो उस डेविल की तरफ से जो आपको बदनाम करना चाहता है। लगी लगाई पे चल चल के रील्स देख ली, फिल्म्स देख ली, वैसा हुलिया बना लिया, वैसे कपड़े पहन लिए, ये कर लिया वो कर लिया। अरे अपने आप के अंदर झांको, तुम क्या कर रहे हो? ये शिक्षा और कोई नहीं देगा सिवाय खुदावंद के अलावा। आज मैं आप सभी बहनों को एक इनविटेशन देना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलती हुई देखना चाहती हो तो यीशु मसीह की शिक्षाओं में जो लिखा है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। यीशु मसीह की जिंदा, जीवित और प्रकाश से भरी हुई शिक्षाएं ही तुम्हें बदल सकती है। यीशु मसीह कोई धर्म या कोई जात बदलने के लिए वो तुम्हें आवाज नहीं लगा रहा है। यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगियों को बदलने के लिए तुम्हें आवाज लगा रहा है। आज मैं आपको खुला इनविटेशन देती हूँ कि यीशु मसीह के करीब आ जाओ, तो वो तुम्हें एक बेस्ट वुमेन बना के खड़ा कर देगा, बेस्ट लड़की बना के खड़ा कर देगा। वो तुम्हें एक अच्छी इज्जतदार रॉयल इंपॉर्टेंट वुमेन बना के खड़ा कर देगा।
हालेलुया। गंदे बुरे काम सारे छोड़ दो, परमेश्वर के करीब आ जाओ, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया ही रॉयल लाइफ जीने के लिए था। उसने तुम्हें बोल्ड लाइफ जीने के लिए बुलाया था, ना कि बंद कमरे में रोने के लिए बुलाया था, डिप्रेशन में मरने के लिए बुलाया था, लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, अपना शरीर दिखाने के लिए उसने आपको ये जिंदगी कभी नहीं दी थी। उसने आपको एक बेस्ट लाइफ देने के लिए बुलाया था। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के मैसेज को? परमेश्वर के करीब आ जाइए, यीशु मसीह के करीब आ जाइए, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें और देखिए कि कैसे खुदा तुम्हें बुद्धि देता है, कि कैसे तुम्हें घर मैनेज करना है, कैसे तुम्हें हस्बैंड की सुननी है, कैसे तुम्हें चर्च मैनेज करना है, किस तरीके का तुम्हें पहनावा रखना है। आप पहनो कपड़े, लेकिन उस तरीके के कपड़े पहनो जिसमें आपके शरीर के अंग ना दिखे। हालेलुया। बी अ वुमेन, वैसी वुमेन बनो कि आपको देख के कोई औरत सुधरने को मजबूर हो जाए, कि आज के टाइम में भी ऐसी वुमेन है। हाँ है, जो औरत परमेश्वर का डर मानती है, जो औरत रोज वचन को पढ़ती है, जो औरत यीशु पर विश्वास करती है, जो औरत प्रार्थना करती है। बाइबल कहती है वो प्रशंसा के योग्य है, ना कि वो जो ऊपर से बहुत खूबसूरत है। बाइबल में लिखा वो मेरे किसी काम के कहेगी नहीं, मैं उसको मूर्ख, यूजलेस समझता हूं। मेरे लिए खूबसूरत वो महिला है जो यहोवा का डर मानती है। हालेलुया। आज भी ऐसी महिलाएं हैं, आज भी ऐसी वुमेन्स हैं, जो बाहर जाओ तुम देखो कैसी है परमेश्वर का डर मानने वाली, यीशु का जो डर मानती लड़की, तुम जाके देखो कैसी लाइफस्टाइल है उन लोगों की। तुम कहोगे क्या हम किसी और दुनिया में आए हैं? उनके घर में सो कॉल्ड पीस है। वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती। उनका घर नीट एंड क्लीन होता है। उनके घर में 1000 लोग भी आ जाए तो वो घबराती नहीं है। वो लिखा है आने वाले काल के ऊपर भी वो हंसती है, वो किसी से नहीं डरती। वो बोल्ड वुमेन है, कोई उसके ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। वो अपना पहनावा ऐसा रखती है, वो अपनी जिंदगी को ऐसे जीती है कि वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। लिखा कि वो मेहनती होती है, वो बिना मेहनत के रोटी नहीं खाती। लेकिन आजकल की औरतें चल स्विगी कर, स्विगी से खाएंगे आज खाना, कौन बनाए यार खाना, जोमेटो कर लेते हैं, ब्लिंकिट कर लेते हैं। हालेलुया। अगर बाहर लड़कियां नंगी होकर नाच सकती हैं, गंदे काम कर सकती हैं, तो तुम प्रीच कर सकती हो और लोगों को बचा सकती हो, साबित कर सकती हो कि ऐसी वुमेन्स भी आज के टाइम में जिंदा हैं। और ऐसी वुमेन सिर्फ यीशु नासरी बदल सकता है, ऐसी वुमेन्स यीशु मसीह बदल सकता है, ऐसी वुमेन्स को यीशु खड़ा कर सकता है। हालेलुया। सो मैं आज आपको एक खुला इन्विटेशन देती हूं। आप बाहर देख ही रहे हैं किस तरह लोग लड़कियों के ऊपर लानते डाल रहे हैं, लानते, कि हमें तो शादी से डर लगने लगा कि लड़कियां ऐसी हैं। सो माय बिलव्ड सिस्टर्स, खड़े हो जाओ अपनी अच्छाई के साथ यीशु के वचन को लेके और फैलना शुरू हो जाओ कि नहीं, सब एक जैसी नहीं है, कुछ यीशु की बेटियां भी हैं, खुदा का डर मानने वाली स्त्रियां भी हैं। खड़े हो जाओ। मैंने अभी बोला शैतान को गंद डालने में शर्म नहीं आ रही, तुम्हें खुदा का वचन बोलने में शर्म कैसे आ सकती है? अपने सोशल साइट को यूज करो परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। बोल नहीं सकते तो कम से कम रीले काट काट के डालो, परमेश्वर के वचन को डालो, लेकिन लोगों को सेव करो। लोग जब तुम्हारा स्टेटस देखे तो कहेंगे यार ये क्या वुमेन है, ऐसी वुमेन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है आज, किस तरह लोग लानते दे रहे हैं लड़कियों को। सो आज मैं आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ, और मैंने आज आपको बताया कि किस तरह शैतान लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है गंदगी में। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपनी आंखों को खोलो। जिसको तुम आज सच्चाई समझ रही हो ना, वो सच्चाई नहीं है, वो एक झूठ है, वो एक धुआं है जो एक दिन गायब हो जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपको न्योता देती हूँ कि आज आप खुदावंद के करीब आए, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर के जब आप निकट आएंगे वो आपको साफ करेगा। आप, मैं कहती हूँ आप कैसी भी लड़की क्यों नहीं है, परमेश्वर के करीब आइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करें, उपवास करें, अच्छी चर्च का हिस्सा बने, आपकी जिंदगी खुदावन बदल देगा। आज से प्रचार करना शुरू करें, गंदे कामों को छोड़ दें। अपने आप को हमेशा जब भी व्यभिचार करने का मन करे तो अपने आप को कहे यार मैं जानवर थोड़ी हूं, मैं एक ही से शादी करूंगी और एक ही के साथ रहूंगी। मेरा शरीर कोई वो पिक्चर थोड़ी है जो पूरी दुनिया देखेगी। मैं अच्छा पहनावा आज से पहनूंगी। बाहर दुनिया में औरतें गंदे, लेकिन मैं एक अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी, मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मेरी सास कुछ भी क्यों ना करे, बट मैं अच्छी जिंदगी जी के दिखाऊंगी। कितने बहनें तैयार हैं आज से? हालेलुया। जितने भाई मुझे देख रहे हैं आज इस मैसेज को अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर्स, अपने लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई सेव हो जाए।
हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के मैसेज ने आपसे बात की है। आप खुदावंद के करीब आएंगे और जब आप उसके करीब आएंगे तो आपकी जिंदगी को आप बदलता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह आज आपको पुकारता है, उसके लिए अपने आप को खोलें। आपका जीवन आज कितनी भी बड़ी बर्बादी में क्यों नहीं है, डार्कनेस में क्यों नहीं है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंधियारों को उजियाले में बदल देगा। वो तुम्हारा जीवन टोटली चेंज कर देगा। आज वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना देगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। वो तुम्हारा जीवन इस तरह से ऊंचाई पे ले जाएगा जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी खुदावन परमेश्वर। मैं सभी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। जितना आज वचन बोया गया पिता, ये वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए पिता। ये बहनें आज से तेरे करीब आना शुरू हो मेरे पिता। ये रोने इनके लिए नहीं पैदा हुई, इमोशनल होने के लिए पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये देश बचाने के लिए पैदा हुई है पिता। प्रभु यीशु ये अपनी ताकत को पहचाने आज से, ये प्रार्थना करें आज से और इनका देश, इनका घर बचाया जाए पिता। इनका करैक्टर शुद्ध होना शुरू हो मेरे पिता। आज जितने लोग देख रहे हैं जो भी पाप में आज वो पाप को छोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा इन सभी लोगों को बरकत और ब्लेसिंग्स दे पिता। जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक रोगी चंगा हो जाए। इसी समय हर एक डिप्रेशन और माइग्रेन का रोगी चंगा हो जाए। इसी समय हर एक नशे की आत्मा तुम्हें छोड़े और जाए। अशुद्धता, व्यभिचार, गंदगी, झूठ बोलना, गालियां देना तुम्हें इसी समय छोड़े और चला जाए। वो दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के, हर प्रकार की टेंशन, बर्डन तुम्हें छोड़ के जाए, नेगेटिव स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जाए। यीशु मसीह के नाम में तुम आजाद हो जाओ। हर गलत रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फूट पड़ जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप आज कट जाए और नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बहन आज से इस मैसेज को सुनने के बाद ब्लेस और बोल्ड हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की आप सभी को। आप अपनी टेस्ट मनीज को जरूर मेरे पास भेजें। मैं अभी इस पे प्रेयर नंबर शो हो जाएगा आपको, आप उस पर अपनी टेस्ट मनीज को जरूर भेजें कि किस तरह परमेश्वर ने आज के मैसेज के दौरान आपके घरों में और आपकी जिंदगी में बदलाव को किया है। और मैं विश्वास करती हूं कि आज एक एक को खुदा ने ब्लेस किया है, एक एक से खुदा ने बात की है। सो आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। हमारी चर्च यशपुरी मिनिस्ट्रीज के लिए भी आप कंटिन्यू प्रार्थना में रखें। और एक स्पेशल इनविटेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के आसपास किसी जगह से अगर आप मुझे देख रहे हैं, या अगर आपके वहां लोग हैं मध्य प्रदेश जबलपुर में, 3 और 4 को मैं वहां पे मीटिंग के लिए आ रही हूँ। सो अगर आप वहां से मुझे वॉच कर रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, सो मैं आपका वेलकम करती हूँ उस मीटिंग पर। आप आए, उस मीटिंग पर आप आएंगे सो आप बड़ी बरकतों को हासिल करेंगे। आपके लिए प्रेयर होगी, आप वचन को सुन के जाएंगे। मध्य प्रदेश 3 और 4 को आप मेरी आईडी से पूरा पोस्टर पे एड्रेस ले सकते हैं, सिस्टर चेतनापुरी की आईडी से, या जो नंबर अभी इसमें मेंशन होगा आप उस नंबर पे भी जाकर के लाइव लोकेशन, एड्रेस वगैरह आप सब कुछ ले सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहें, हंसाते रहें, शैतान को रुलाते रहें। बी बोल्ड लाइक एस्टर, बी बोल्ड लाइक देबोरा। ओके, यू आर नॉट अ वीक गर्ल। तुम इमोशनल, डम, मूर्ख स्त्री नहीं हो। रोने के लिए तुम नहीं बुलाई गई हो, तुम एस्तर की तरह अपने घर को बचाने के लिए बुलाई गई हो। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अ रिजेक्टेड गर्ल, यू आर नॉट अ इंसल्टेड गर्ल। ओके, यू आर अ प्रीशियस वुमन ऑफ गॉड। तुम हारी हुई नहीं हो, तुम परमेश्वर में एक विक्टोरियस हो। यू आर अ क्वीन। तुम्हें खुदा ने क्वीन की तरह जीने के लिए पैदा किया है। सो शैतान की चंगुल में फंस के अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, अपने आप को गंदगी कीचड़ में मत धकेलो, वरना उस कीचड़ की दलदल में तुम खींचे चले जाओगे। अपने आप को पुश करो, आज खुदा के करीब जाओ और क्वीन की तरह रॉयल लाइफ जो क्वीन हर किसी के साथ नहीं जाती। महंगी चीज, वो एक कोट है ना कि सस्ती चीजें तो सब लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। सस्ती चीजें होती है ना, हर किसी को अट्रैक्ट हो जाती है, वो भी सस्ती है ले लो। पर जो महंगी होती है ना, ब्रांडेड, उसको सिर्फ ब्रांडेड बंदा ही अट्रैक्ट कर सकता है। सो बी अ ब्रांडेड, नॉट अ चीप, नॉट अ चीप गर्ल, बी अ ब्रांडेड गर्ल। हर किसी के साथ, हर किसी को शरीर दिखाना, ये चीपनेस है। ब्रांडेड लड़कियों की निशानी की वो बड़ी ब्रांड है, ना तो वो फालतू किसी से बोलेंगी, ना वो फालतू किसी को शरीर का प्रदर्शन करेंगी, अपने शरीर की वो इज्जत करेंगी, और वो एक ही लड़के के साथ वन वुमेन मैन रहेंगी। दैट इज द साइन ऑफ अ ब्रांडेड एंड क्वालिटी वुमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। मैं बिलीव करती हूँ आज के मैसेज से आपने बरकत पाई कि मैं आपकी टेस्टिमनीज को सुनूंगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर आशीष के लिए, उनकी टीम के लिए,
सिस्टर देबोरा के लिए जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। परमेश्वर आप लोगों को और बढ़ाए और इस्तेमाल करे खुदावंद, आप लोगों के द्वारा, आपकी चैनल्स के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों ने सुना, सो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर दे। सो जय मसीह की आप सभी को, प्रभु आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स।